पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, जिसको हम लोग परमेय संख्या क्यों किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से, और फिर अपरमेय संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या, भाजक संख्या, सब हम लोगों ने सभाज्य संख्या सीखा नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने एल्गोरिथम सीखा, प्रमेयिका सीखा, भाग करने की क्रिया सीखा, कैसे HCF निकाला जाता ये सीखा यहाँ, और प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन के सारे पार्ट सीखा। यही तो पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट हम लोगों ने कल लगाया। आज उसी के सेकंड पार्ट के आगे हम लोग चलते हैं ना। सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पर अभी तक आया नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आता है, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन भी थोड़ा से ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है। एक किताब दे दो, देखो तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट हम लोगों ने लगाया। आज दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। जैसे कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। q क्या है? एक पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब कोई दशमलव में मान नहीं है, कोई एक परफेक्ट मान है। जैसे 2, 3, 10, 20, 50, 100, 200, 500, ये एक परफेक्ट मान है, ये पूर्णांक है। समझ रहे हो? ठीक है। तो कह रहा दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, मानेंगे। देखो इसके थ्योरी है, थ्योरी कैसे लगाना है वो देखो। दूसरा क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन क्या है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, मानेंगे कि माना कोई विषम पूर्णांक, अगर विषम कह रहा है तो विषम लिखेंगे, सम कहता है तो सम लिखते, तो विषम कह रहा है तो लिखेंगे माना कोई विषम पूर्णांक A है। क्या मान लेते हैं? A है। विषम पूर्णांक हमारा क्या है? A है, ठीक है। तो अगर विषम पूर्णांक A है तो कह रहा दर्शाए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है, ठीक है। लो अब देखो 6q+1 क्वेश्चन क्या है? देखो 6q+1, 6q+5, 6q+3 और 6q+5 ये है ना। तो माना कोई विषम पूर्णांक हमारा क्या है? A है। अगर विषम पूर्णांक A है, ध्यान देना क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन ये थ्योरी टाइप का है तो ध्यान देने वाला है। माना कोई विषम पूर्णांक हमारा क्या है? A है। तो जब कोई एक विषम पूर्णांक है तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। ध्यान देना, अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा करना है तो मान लिया है कि कोई विषम पूर्णांक हमारा क्या है? A है। तो अगर विषम पूर्णांक A है तो जब हम लोग क्या करते हैं, A को जब किसी संख्या B से भाग करते हैं तो कोई भागफल Q और कोई शेषफल R आता है, यही तो आता है। और R का मान क्या होता है? R का मान हमेशा किसके बराबर हो सकता है? 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और B से हमेशा क्या होगा? छोटा। और ये कंडीशन है, ये हमारी क्या है? अगर ये कंडीशन सही है तो हमारे पास मान क्या क्या दे रखे। तो बैठो, कुर्सी ले लो, कुर्सी दे दो भाई। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, इसका मतलब हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? देखो 6q+1, 6q+1 बोलो ना, 6q+1,
6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 क्या क्या दे रखा है, ध्यान देना, इसको मिटाल देंगे अभी। 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। अच्छा देखो अगर हमारे पास बी क्यू होता है ना, यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। आर का मान क्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, सही है। और बी की जगह पे क्या लिखा है, 6 6 6। इसका मतलब बी का मान हमारे पास कितना है, बी का मान कितना है, 6 है। बी का मान कितना है, बस यही हमें बताना था। बी का मान क्या, एक क्वेश्चन में दिया है, ये मान क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है, ध्यान देना। तब अगर हम लोग थोड़ा से बनाने की कोशिश करें, क्या बनाने की कोशिश करें, ध्यान देना इधर। अगर हम लोग किसी संख्या a को 6 से भाग दें, किसी संख्या को 6 से भाग दें तो क्या बनेगा हमारे पास, ध्यान देना। 6 से भाग देंगे, भाई b की जगह 6 है, हम 6 से भाग दें तो कोई भागफल क्यों और कोई शेषफल क्या बचेगा, r बचेगा, सही है। अब r का मान क्या क्या हो सकता है ये डिपेंड करेगा। r का मान 0 से लेके b से छोटा रहेगा और b का मान कितना है हमारे पास, 6 है। तो r का मान क्या क्या हो सकता है, r का मान हमारे पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 से बड़ा नहीं हो सकता। जानते हो कहे, अगर ये 5 से बड़ा हो जाएगा तो एक बार नंबर चला जाता है। इसका मतलब हम बनाना चाहें तो भाज्य बराबर क्या होता है, चूंकि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेष। अगर a की वैल्यू भाज्य हमारे पास a है तो भाजक कितना है, 6 और भागफल कितना है क्यों और प्लस का r, ये हमारा निकलेगा ना। तो ये मेन पॉइंट निकला है, क्या निकला है, a बराबर 6 क्यूब प्लस r। इतना छापो, फिर बोर्ड खाली करो, फिर आगे बताया जाए, मिटाला जाए। देखो इसमें क्या होता है ये क्वेश्चन थोड़ा थ्योरी टाइप है, ठीक है। तो कोई मान लेते हैं कि माना कोई विषम पूर्णांक k है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ये क्रिया हम लोगों ने कल सीखा था। प्रमेयिका क्या होता है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। तो ये पहले से हम लोगों को पता है, खाली प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। तो जब किसी नंबर को b से भाग देते हैं a को, तो कोई भागफल की और कोई शेषफल r आता है और r का मान 0 से बड़ा है, 0 के बराबर और b से हमेशा छोटा होगा। तो अब b हमने क्वेश्चन में देखा कि b की वैल्यू 6 है, तो 6 से हमने भाग दिया तो एक कंडीशन बन गई, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल, तो a बराबर 6 क्यूब प्लस r, ठीक है। अब r का मान हमारे पास क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। इसको बारी बारी से रखेंगे, ध्यान देना कैसे रखेंगे, इसको मिटाल देते हैं। ध्यान देना, तो a बार उसी के आगे, अब उसी के आगे करके अब काम करेंगे। तो a बराबर हमारे पास क्या है, 6 क्यूब प्लस का r, और r का मान हमारे पास डिफरेंट है, बारी बारी से रखो। अगर r का मान हम लोग 0 रखें r का मान क्या रखें, तो a बराबर हमारे पास कितना निकलेगा, 6 क्यों निकलेगा। भाई 0 रखेंगे तो 0 का कोई महत्व तो नहीं है, कहीं है, कहीं कुछ नहीं है। तो इसमें से कॉमन क्या है, a बराबर, भाई विषम ही तो प्राप्त करना है, क्वेश्चन में कह रहा है विषम प्राप्त करो, तो ये तो सम है क्योंकि 2 के पहाड़े से कट जाएगा। अगर हम 2 कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, 2 ले तो 2 तिहाई 6, भाई यही तो होगा। जो किसी नंबर में से 2 कॉमन हो जाए तो समझ लो वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, कट रहा है, ठीक है। तो अगर ये 2 कॉमन हो रहा है तो ये नंबर क्या है हमारे पास, सम है, लिखेंगे ये क्या है हमारे पास, सम है। हमें सम से नहीं मतलब है, हमें विषम से मतलब है। तो अब r बराबर कितना रख देंगे, r बराबर 1, या रखने पर r बराबर 1 रखने, समीकरण 1 लिख दो, इसको समीकरण 1 दे रहे हैं, ठीक है। r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, समीकरण 1 में
समीकरण एक में, बारी बारी से रखना पड़ेगा ना इसको। समीकरण एक में, समीकरण एक में नया उठा के रखोगे तो a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 6q प्लस का 1। इसमें से क्या दो कामन है? दो कामन है, इसमें से दो कामन है, पर यहाँ पे हमारे पास दो नहीं है, तो इसमें से पूरे में से दो कामन, तो ये नंबर क्या आएगा? ये नंबर हमारे पास विषम है। ये नंबर क्या है? विषम है। समझ रहे हो जी? इसी तरह r बराबर 2 रखने पर बारी बारी से चेक करेंगे। समीकरण एक में, अगर समीकरण एक में r बराबर 2 रखा जाए तो क्या होगा? a बराबर 6q प्लस का 2। क्या दो कामन है? तो दो कामन ले लो, तो 2 तिहाई 6 और 2 एकन्ना 2। तो जब किसी नंबर से, कोई समीकरण से दो कामन हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि पूरा नंबर 2 से हमारा क्या है? कट जाएगा। तो अगर ये दो कामन हुआ, इसका मतलब ये पूरा नंबर सम है। ये पूरा नंबर क्या है? तो ये सम है। समझ रहे हो? इतना छाप आगे बताया जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या रखे? 0 रखे तो सम नंबर प्राप्त हुआ। जब किसी समीकरण में से दो कामन हो जाए तो समझ लो वो नंबर क्या है हमारा? 2 से हमारा कटने वाला नंबर है। और जो 2 से नंबर कटने वाले होते हैं उसे हम लोग सम नंबर बोलते हैं। ठीक है। फिर 1 रखा तो विषम आया, 2 रखा तो सम आया। अब हम लोग कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। क्या रखेंगे? 3। इसी के जस्ट आगे का काम है। तो जब हम लोग 3 रखते हैं यहाँ पे r बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ पे 6q प्लस 3 आएगा। 6q प्लस 3 आएगा। इसमें से दो कामन नहीं होगा, इसमें से दो कामन, इसमें से 3 कामन होगा, लेकिन हम 2 ही कामन लेना चाहेंगे। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? ये नंबर हमारा विषम नंबर में चला जाएगा। ये नंबर किस में चला जाएगा? विषम में चला जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? a बराबर 6q प्लस 3 क्या है हमारा? विषम है। क्या है भैया? विषम है। फिर हम लोग क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। क्या रखेंगे? 4 रखेंगे समीकरण एक में। लिखेंगे r बराबर 4 समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर अगर समीकरण एक में रखा जाए 4 तो ये बराबर कितना हो जाएगा? 6q और प्लस का यहाँ पे क्या रखेंगे? 4 रख दो। क्या दो कामन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। दो कामन ले लो तो 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। तो जब दो कामन हो जाएगा वो नंबर हमारा किस में चला जाएगा? सम में चला जाएगा। सम है। इसी तरह कितना रखेंगे अब? 5। r बराबर 5 रखने पर समीकरण एक में। सिंपल है नहीं है? बहुत सिंपल सवाल है। इसको उठा के इसमें रखो तो a बराबर 6q प्लस का 5। क्या इसमें दो कामन है? नहीं, तो किस में चला जाएगा? विषम है। इतना लिखो जल्दी से। निकाला जाए। देखो तो हमारे पास जो सम नंबर आए उनके बारे में लिखना है, जो विषम नंबर है उनके बारे में भी लिखना है। तो हमारे पास सम नंबर, देखो समीकरण कौन सा? नंबर 1 प्राप्त हुआ सम नंबर। तो लिखेंगे, चूँकि ध्यान देना उसी के आगे काम है, चूँकि 6q बोलो, समीकरण 1 भी लिख सकते हैं, या 6q कामा 6q प्लस 2, सॉरी नहीं 6q प्लस 2, 6q प्लस 2 तो सम था ना? ये भी सम है, ये भी सम है। 6q प्लस 2 कामा नहीं, और 6q प्लस 4, यही तो था। इसमें ये भी था 6q प्लस 2 प्लस 6q प्लस 4 सम है, इसलिए सम है, इसलिए क्या लिख सकते हैं? इसलिए 6q नहीं लिया, इसे लिखो 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 सम है, इसलिए क्योंकि यहाँ
क्योंकि यहाँ 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है। सम इसलिए है क्योंकि 2 से क्या है, भाज्य है। अब 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 विषम है। क्या है, विषम है। क्योंकि यहाँ 2 से भाज्य नहीं है या विभाज्य है, 2 से भाज्य नहीं है। बताते हैं, क्योंकि यहाँ 2 से भाज्य नहीं है, इसलिए यहाँ क्योंकि यहाँ 2 से भाज्य नहीं है और जहाँ क्यों क्या है, विषम पूर्णांक है। जहाँ क्यों क्या बोला क्यों के बारे में, देखो क्या बोला है क्यों के बारे में किताब में कुछ बोला है क्यों के बारे में। हाँ, जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब कोई एक नंबर होगा पूर्णांक। अब बोलो क्या कह रही थी, ये फाइनल हमारा आंसर है। क्या कह रहे थे सर, अभाज्य भी बोल सकते हैं। अभाज्य बोल सकते हो, वही तो, चाहे अभाज्य है या भाज्य नहीं है, दोनों का तो मतलब सेम है। पढ़े हैं लेकिन क्लियर नहीं। समझ गए नहीं समझे। कह रहा था हमें छाट के बताओ, जब आर की वैल्यू आप रख दो। कह रहा था जब आर की वैल्यू तुम रखो 0 से लेके 5 तक, तो उसमें सम छाटो और विषम छाटो और क्यों के बारे में बताओ। तो क्यों के बारे में क्या है, जहाँ क्यों एक पूर्णांक है। ये लिखावटी पे नंबर तुम लोगों को मिलेगा, जितना सुंदर वहाँ लिखोगे उतना सुंदर नंबर मिलेगा। बताया जाए, देखो तो 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी की एक टुकड़ी है। 616 सदस्य हैं, जिसमें 32 सदस्यों की एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब ऐसा करना है कि सैनिकों को हमें क्या करना है, कालम में खड़ा करना है। समझ रहे हो, तो ऐसा खड़ा करना है कि सबकी कालम बराबर बराबर रहे, कोई की घटी बड़ी ना रहे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान देना। क्वेश्चन समझ गए नहीं समझे, सिंपल क्वेश्चन है। 616 सदस्य, उन्हें बराबर बराबर टुकड़ियों में बांटना है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ध्यान देना। तो लिखेंगे तीसरा नंबर, कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना आर्मी सदस्यों की संख्या, क्या लिखेंगे, सदस्यों की संख्या। अच्छा, सदस्यों की संख्या कितनी है, आर्मी के सदस्यों की संख्या कितनी है, 616। और सदस्यों के आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। और सदस्यों वाले आर्मी के 616 सदस्यों वाली सेना की आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, वे जिसमें मार्च हो सकते हैं। तो अधिकतम संख्या बताना है, अर्थात HCF बताना है। क्या बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है हम लोगों को। तो किसी परेड में 616 सदस्यों की सेना की आर्मी है और टुकड़ी कितनी है, पकड़ो, टुकड़ी की संख्या, टुकड़ी सदस्यों की संख्या कितनी है, ये 32 है। और हमको अधिकतम बताना है, क्या बताना है, अधिकतम। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। तो ध्यान देना, छः 616 पड़ा है, तो 616 हमारा क्या बनेगा,
भाज्य, और 32 क्या है, छोटा, इसलिए भाजक। कितनी बार जाएगा? 32 दूना 62 हो जाता है, तो 64 हो जाता है। एक बार ले जाओ, तो 32 को अगर एक बार ले जाए तो 11, 11 में से 9 गए, 11 में से 2 गए, 11 में से 2 9 और 5 में से 3 गए, अगला नंबर उतरेगा। बोलो कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 दूनी 18, 9 बार जाएगा। अगर 9 बार ले जाए तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 के 8 हासिला 1, और 9 त्रिक 27, 1 28। ये 296 लिखा है, 288 लिखा है, चला गया है। तो ये कितना बचा हमारे पास? 16 में से 8 गया 8, बोलो 16 में से 8 गया 8, और 0 और 0, सही है। तो हमको श्रृंखला बनानी है ना, तुम श्रृंखला कैसे बनाएंगे? 616 बराबर का लिख सकते हैं? भाज्य बराबर भाजक। भाजक कितना है? 32 गुणे 19 प्लस 8, और यहाँ पे r का मान अभी भी 0 नहीं हुआ है। अब जो हमारे पास शेषफल आया है वो क्या बनेगा? भाजक। और जो कल भाजक था वो आज क्या बनेगा? नहीं समझ में आया? तो कितना जाएगा? 8 चौक 32, ये कट गया, तो इसका क्या बनेगा भाजक? 32 बराबर का लिख सकते हैं? 8 गुणे 4 प्लस का 0, जहाँ r का मान क्या हो गया है? 0। r का मान क्या हो गया है? 0। लिखेंगे अतः, इतना छापो फिर बताएं, इतना छापो। आर्मी की टुकड़ी को कितने कालमों में लगाया जाए? 8 कालमों में लगाया जाए तो वो पूरा पूरा हमारे क्या हो जाएंगे? सही प्रकार से 32 सैनिक क्या होंगे हमारे? लग जाएंगे। 8 कालम हम लोगों को 616 सदस्यों को लगाना होगा 8 कालम में 32 टुकड़ी को, ताकि वो लग जाए। अतः अधिकतम संख्या लिख देते हैं। अतः 616 और 32 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 8 है। या थ्योरी लिखना हो तो लिख सकते हो। लो चौथा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सेकंड वाला और ये फर्स्ट वाला और ये फर्स्ट, और ये मतलब ये भी है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा भी है, लेकिन देखते रहना, पूछा नहीं गया लेकिन उससे नहीं मतलब है, पढ़ना तो सब है। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि बोलो ना, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। बाकी संकेत दुनियादारी दे रखे हैं, उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। समझ रहे हो? रौनक उठाओ, इससे हम लोगों को बाकी संख्या दुनियादारी दे रखा है, उसका मतलब ये कहाँ लिखा है? मतलब जो दिया है हिंड में वो बेकार की चीज़ें हैं हम लोगों के लिए, वो चीज़ कि हम लोग समझ के तब समझाएं। कुछ नहीं है उसमें। रौनक चाक बहुत दूर रखे हैं, कुछ सिस्टम बना लिखो। देखो ध्यान देना, वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होता है? क्या कह रहा है? ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। मानेंगे कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। बोलो, मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। फिर हम क्या करेंगे? अगर धनात्मक पूर्णांक अगर ए है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ये बोल रहे हैं यूक्लिड
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ध्यान देना आप बोर्ड पे देखो जी। वो कितना है, 3m है ना, 3m है, 3m क्या है, 3m और 3m + 5 बस, और भी होगा 3m, लो और 3m, केवल 3m 3m 3n + 1। बस। देखो ध्यान देना, यहाँ पे देख लीजिए b का मान क्या है, 3m, हाँ 3m या 3m + 1। ध्यान देना, इसकी वर्ग है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी, मतलब b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3। तो कुल मिला के ये बताना चाह रहे हैं कि वहाँ पे 6 था, यहाँ पे b का मान कितना है, 3 है। ध्यान देना, जैसे हम किसी को, अगर कोई धनात्मक पूर्णांक a है भाज किसी b से भाग दे तो कोई भागफल q और कोई शेषफल r आता है, जहाँ r का मान क्या होता है, 0 से r का r का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो b की वैल्यू यहाँ पे हम कितनी ले लेंगे, 3, क्योंकि क्वेश्चन में 3 है। अब b का मान अगर 3 है तो अगर हम लोग भाग करें a को 3 से तो कोई भागफल q और कोई शेषफल हमारा क्या आएगा। तो यहाँ से बनाना चाहे तो क्या बनेगा, a बराबर 3q और प्लस का r, 3q प्लस का r। r का मान क्या क्या होगा, r का मान 0 होगा, 1 होगा और इसके अलावा कुछ होगा, भाई 3 से छोटा ही रहेगा ना। अब r का मान ये, मतलब a का मान कुल मिला के हमारे पास ये आ गया 3q प्लस का r, जबकि q और r की जगह पे हमको का बदल के लाना, यम लाना है। क्या लाना है, यम। तो पहले इतना लिखो, फिर सुंदर सुंदर बताएं कि यम कहाँ से आएगा, पैर करना है ना। ध्यान देना, अब बोर्ड पे देखो, ये सब मिटाल देते हैं। हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है a बराबर, उसी के आगे का काम है, a बराबर 3q प्लस का r। बोलो, अब रखेंगे r, समीकरण 1 कह दो, समीकरण 1 कह दो। तो r बराबर क्या रख सकते हैं, 0। r बराबर क्या रख सकते हैं, 0। तो r बराबर अगर 0 रखा जाए समीकरण 1 में, r बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर ध्यान देना, रौनक देखो बकरी का है चल रहा है। तो r बराबर 0 रखा जाए तो a बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान देना, 3q और प्लस का 0, 3q प्लस का 0। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3q। बोलो, फिर हम क्या रखेंगे, ध्यान देना। अब कह रहा था वर्ग करो, क्या करो, वर्ग करो। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर अगर वर्ग किया जाए तो इधर हमारे पास वर्ग होगा, तो इधर भी हमारे पास वर्ग होगा। बोलो, तो इधर हो जाएगा a² बराबर 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। बोलो, तो a² बराबर कितना होगा, 3। क्या हम इसको 3q स्क्वायर लिख सकते, नहीं लिख सकते। देखो 3 3 का 9 q स्क्वायर है, लिखेंगे जहाँ 3q स्क्वायर बराबर क्या मान लिया है मैंने, m मान लिया है। तो a² बराबर कितना हो जाएगा, 3m। क्या हो जाएगा, 3m। इतना लिखो, फिर आगे समझाएं। देखो, बोलो मत। तो r बराबर हम लोगों ने 0 रखा समीकरण 1 में, तो क्या आया, 3q प्लस 0, फिर स्क्वायर किया तो 3q 9q स्क्वायर हुआ। इसमें से 3 कॉमन लिया तो 3q स्क्वायर, और 3q स्क्वायर को कॉमन लिया हमने यम। तो क्या आ गया, a² बराबर 3m। यही कह रहा था, उसी का वर्ग 3m होना चाहिए। यहाँ तक होने के बाद उसके बाद हम लोग क्या रखेंगे, अब बोलो, r का मान कितने, हाँ अब 1 रखेंगे। कितना रखेंगे, 1। r का मान उसी 1 रखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। तो a बराबर कितना हो जाएगा,
3 क्यू प्लस का 1, 3 क्यू प्लस का 1 हो जाएगा। फिर लिखो दोनों पक्षों में वर्क करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग बोला है, वर्ग करने पर अगर वर्ग किया जाए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ए स्क्वायर बराबर ए की जगह पे कितना है 3 क्यू ए स्क्वायर, बी की जगह पे 1 है,